चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिशः वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पट्टीधर आचार्य प्रवर श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहब एसएस जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। शमनी जी को विधिक वंदन। आत्मबंधु, जहाँ जहाँ परिवार के अंदर त्याग रहता है वहाँ पर रामायण बनती है। एक दूसरों के लिए वहाँ खड़ा होता है। अगर एक व्यक्ति गिर जाता है तो वहाँ उसको उठाएगा, उसको आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरणा देगा और वहाँ पर सपोर्टिव बनेगा। बंधुओं, संयुक्त परिवार के अंदर वहाँ एक दूसरों के लिए सहारा बनते हैं, सपोर्टिव बनते हैं। जिस तरह से राम और लक्ष्मण का आप उदाहरण देखोगे वहाँ त्याग के प्रतीक है। जिस समय राम निर्धारित हुआ था वनवास जाने के लिए तो लक्ष्मण भी साथ में गए, वह त्याग का प्रतीक है। और महाभारत के अंदर कौरव आदि का उदाहरण मिलता है, वहाँ स्वार्थ का प्रतीक है। बंधुओं, जिस परिवार के अंदर मैं मेरापन, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा धन है, अगर ऐसी भावना आ जाती है तो उस घर के अंदर रामायण नहीं महाभारत बन जाती है। बंधुओं, ज्ञानी जन ने कहा है कि जिस तरह से एक तिनके को आप ले लो, तिनके को अगर आप इकट्ठे कर लोगे तो वह झाड़ू बन जाएगा और वह झाड़ू सफाई करने के लिए, कचरा बाहर निकालने के लिए काम आ जाता है। और वही अगर तिनका बिखेरे हुए रहते हैं तो वहाँ पर सफाई करने के स्थान पर वह स्वयं एक कचरा बन जाता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि परिवार के अंदर प्रेम प्यार होना बहुत ज़रूरी है। बंधुओं, 2.5 अक्षर जैसे धर्म है, जैसे प्रेम है, चाहे वहाँ पर धैर्य है, चाहे वहाँ पर पुण्य है, वहाँ सभी 2.5 अक्षर के अंदर व्यक्ति कामयाबी तभी हो सकता है जब उसके अंदर प्रेम की भावना हो, एक दूसरों के प्रति अपनत्व की भावना हो। चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लेगा, वहाँ से वो ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, लेकिन सच्ची सफलता जीवन के अंदर वो 2.5 अक्षर प्रेम का है। बंधुओं, परिवार, एक जो परिवार होता है उस परिवार के अंदर चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, चाहे कितने भी सदस्य हो, एक दूसरों के प्रति मिलजुल के रहते हैं, प्यार की भावना रहती है तो वहाँ परिवार स्वर्ग बन सकता है। केवल बाहर मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, भीतर मंदिर होना चाहिए प्यार का, प्रेम का, अपनत्व का। बंधुओं, कहा जाता है कि 0 0 0 आप चाहे कितनी भी शून्य लिख लोगे फिर भी उसमें कोई वैल्यू नहीं है। 0 के पीछे अगर आप 1 लगा दोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, वो 1 10 रुपये हो जाएगा। और 0 आगे बढ़ा दोगे तो 100 से 1000 से लाख हो सकते हैं। तो उस एक यानी वो एक परिवार के अंदर एक दूसरों के प्रति सामंजस्य होना बहुत ही ज़रूरी है। बंधुओं, प यानी प्यार, घर के अंदर प्यार होता है, घर के अंदर वो अपनत्व की भावना होती है, वो संस्कार, वो सेवा होती है, त्याग की भावना होती है, वो बाहर कहीं पर भी नहीं मिल सकता है। और वो प्यार के कारण से एक दूसरों में दिल के अंदर वो अपनत्व की भावना जुड़ी रहती है। इसलिए जब घर के अंदर प्यार मिल जाता है तो व्यक्ति बाहर ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। और घर के अंदर वो प्यार की कमी रहती है तो व्यक्ति दूसरों से अपनी भावनाओं को प्रकट करता है और उसके प्रति वो अपनत्व की भावना लेकर आता है। इसलिए सबसे पहले बताया कि घर के अंदर प्यार होना बहुत ज़रूरी है। री यानी रिश्तों का गर्माहट, केवल दीवार होने से कुछ नहीं होगा, तो वहाँ पर घर के अंदर प्यार होना चाहिए तो ही वहाँ परिवार में मजबूती आती है। बंधुओं,
तीसरा बताया है वाह। वाह यानी विश्वास होना, एक दूसरों के प्रति विश्वास होना। और अगर विश्वास नहीं होगा, तिनके के समान परिवार बिखर जाता है। रमनता रहनी चाहिए उस परिवार के अंदर, एक दूसरों के प्रति वहाँ मिक्स हो जाना चाहिए। बंधुओं, संस्कार जो प्रारंभ होता है वो सबसे पहली पाठशाला बताई है परिवार। जब बच्चा जन्म लेता है तब वो सारी चीजें कहाँ से सीखता है? उस परिवार से सीखता है, बड़ों से सीखता है। वो देखकर वो सारे कार्य को करता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि संस्कार का प्रथम पाठशाला वहाँ पर परिवार बताया है। और वहाँ परिवार जो है वो सुरक्षा का कवच है। बंधुओं, एक दूसरों को सुरक्षित करने के लिए, एक दूसरों को सहारा देने के लिए वो परिवार है। और तीसरा है सुख का संगम, यानी सुख दुख जो भी बांटते हैं वो परिवार के अंदर वह व्यक्ति बांटने लग जाता है जब वहाँ विश्वास रहेगा तो। और अगर वो विश्वास ही नहीं रहेगा तो वह कुछ भी शेयर नहीं करेगा। और चौथा बताया है धर्म का आधार। बंधुओं, एक व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो परिवार के अंदर दूसरा भी क्या करेगा? उसको धर्म में प्रगति लाने के लिए, उसको धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। पेड़ उगाने के लिए, वृक्ष बड़ा खड़ा करने के लिए बीज डाल दिया है। और बीज डालने के बाद अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो क्या वो वृक्ष बन सकता है? वो वृक्ष नहीं बनेगा, वो तो पूरा नष्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार परिवार के अंदर भी वहाँ पर एक दूसरों के लिए आधार बनना है, एक दूसरों के लिए कवच बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बंधुओं, जब परिवार में संगठन नहीं रहता, बाहर वाले भी दुश्मन बन जाते हैं। और वही अगर संगठन रहता है तो तीसरा व्यक्ति कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। एक बार एक बेटे ने पिताजी को एक सुंदर घड़ी दी गिफ्ट के तौर पर। एक बात तो बहुत छोटी है लेकिन बहुत गहरी है। बेटे ने पिताजी को गिफ्ट के तौर पर एक घड़ी दी। तब बाप ने कहा कि तुमने जो घड़ी दी है अगर थोड़ा समय दे दोगे तो कितना अच्छा रहता। बंधुओं, आज आप देखते हो पति पत्नी दोनों बिजनेस के लिए, जॉब के लिए चले जाते हैं और वहाँ बच्चों को पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं। और उनको पूरा टाइम नहीं मिलने के कारण से वो अपनी सारी चीज़ें बाहर वालों से शेयर करते हैं, उनको मित्र बना लेते हैं, उनको अपना मानते हैं। और अगर वही बच्चों को घर के अंदर टाइम देते हैं तो वो आपको हर चीज़ शेयर करने के लिए वो कोशिश करेंगे। बंधुओं, चाहे सुख दुख की बातें होगी फिर भी वो माता पिता से शेयर करेंगे, क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए? टाइम चाहिए। और वो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। घर के अंदर सदस्य रहते हैं, जब बड़े बड़े त्यौहार आता तो उस समय एक दूसरों को गिफ्ट दे देते हैं और उसमें ही खुशी मानते हैं। लेकिन उसमें खुशी भले ही मान सकते हो लेकिन सच्ची खुशी उसमें नहीं होती। ज्ञानी जन कहते हैं कि एक दूसरों को आप समय देते हो वो खुशी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि गिफ्ट जो है वो आज रहेगा कल नहीं रहेगा। लेकिन जो समय जो है, आज जो समय एक दूसरों के साथ बैठकर बिताते हो तो वो समय वापस कभी नहीं आता। वो खुशहाली जीवन रहता है, यादगार बन जाती है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि परिवार के अंदर अगर विनय होगा, विवेक होगा, एक दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, ऐसे नहीं कि वो मेरे से सबसे छोटा है मैं क्यों उसकी इज्जत करूं, ऐसा नहीं होता। परिवार के अंदर एक दूसरों के प्रति इज्जत होना, एक दूसरों के प्रति सम्मान होना, बुजुर्गों के प्रति आदर सत्कार होना। आपके परिवार के अंदर अगर खुशहाली जीवन होना है तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना। जो साधक इन सारी बातों को ध्यान में रखेगा तो वहाँ पर घर स्वर्ग बन जाएगा।